हेलो सो गाइस, आप सब कैसे हैं? आप सबका यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम वाले के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ समझ में आएगा। चलो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ समझ में आएगा। देखो, आज का हमारा टॉपिक है ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, सही है। ये क्या हमारा ट्रायंगल, यानी कि इसकी 3 साइड है, तो ये हमारा क्या हो गया ट्रायंगल। देखो 1 2 3, ये हमारा क्या ट्रायंगल। अब देखो, कोई भी शेप हो, A to Z कोई भी शेप हो, कोई भी शेप, कोई भी 4 साइडों की, 5 साइडों की, क्वाड्रिलेटर, पेंटागन, मतलब जितनी भी साइडों की शेपें हो, सबका जो एक्सटीरियर यानी कि बाहर के जो एंगलों का सम होता है वो होता है कितना 360। कितना होता है हमारा 360 डिग्री। सही है, कितना होता है 360 यानी कि 360 डिग्री। सही है, कोई भी शेप हो उसका सम, बाहर के एंगलों का सम 360 होता है यानी कि 360। तो अब देखो, जिसमें कि हमारे ये वाला एंगल दे रखा है और ये वाला एंगल दे रखा है, हमसे ये वाला एंगल फाइंड करवा रहा है। ये वाला एंगल हमसे फाइंड करवा रहा है, यानी कि चलो हम एंगल बन ए मान लेते हैं इसे, और एंगल बी, एंगल सी। सही है, ए बी सी, जिसमें कि ए बी दे रखा है, सी हमें फाइंड करना। सही है, सी हमें फाइंड करना। तो जैसे कि आप सबको पता भी, मैंने क्या बोला, किसी भी शेप, कोई भी शेप हो, उसके बाहर के एंगल यानी कि एक्सटीरियर एंगलों का सम कितना होता 360 होता। तो आप इसको ऐसे समझो, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये जो है ये हमारे एंगल का सम है। कितना होता है हमारा 360 डिग्री होता है। सही है, 360 डिग्री होता। अब देखो, हमारा एंगल ए दे रखा है 125 डिग्री, 125 डिग्री प्लस एंगल भी दे रखा हमारा 125 डिग्री। सही है, एंगल सी हमें फाइंड करना, एंगल सी हमें फाइंड करना। सही है, 360 डिग्री। देखो, इन दोनों को हमने ऐड करा, ये लाइक टर्म दिख रहे हैं। देखो लाइक है, सेमी तो 125 से 125 ये ऐड हो जाएंगे हमारे। ये कितने हो गए हमारे 250 डिग्री प्लस एंगल सी। सही है, अब देखो ये जो है हमारा 250 जो है ये प्लस में है। चलो ये कोल का साइन दे देता हूँ पहले, 360। सही है, देखो ये 250 जो है हमारे प्लस में है, तो इधर माइनस में चले जाएंगे। मैथ के यही तो रूल होते हैं, ये प्लस में है हमारे तो इधर माइनस में चले जाएंगे। तो एंगल सी इक्वल 360 माइनस 250। सही है, अब देखो 360 में से 250 गए तो कितने आ गए हमारा, एंगल सी इक्वल आ गया हमारा 110 डिग्री, 110 डिग्री। यानी कि ये वाला जो एंगल है वो हमारा कितना हो गया 110 डिग्री का हो गया, 110 डिग्री, 110 डिग्री। सही है, देखो ये वाला जो एंगल हो गया ये हमारा कितना हो गया 110 डिग्री होगा। देखो अब ये कैसे हो गया, क्योंकि देखो जैसे कि मैंने आप सबको बताया था, किसी भी एंगल का सम यानी कि किसी भी शेप के बाहरी एंगलों का सम यानी एक्सटीरियर एंगलों का सम 360 होता। अब देखो 125 और 125 कितने हो गए हमारे 250 हो गए। अब 250, अब हमने 360 में से 250 निकाल लिए तो 110 बचा, तो ये 110 का ही तो होगा। अब हम इन तीनों को जब ऐड करेंगे, इन्हें 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 ऐड करेंगे तो 360 आएगा। देखो 125 से 125 250 हो गया, 250 और पहले 100 को ऐड करो, आप 10 को हटा दो तो कितने हो गए 250 और 100 यानी कि 35, यानी कि 350 और 10 360 हो गया हमारा, 360 हो गया। अब देखो एक तो मेथड ये हो गया हमारा इसकी एक्स की वैल्यू निकालने का, और एक मेथड और बता रहा हूँ मैं आपको। चलो पहले अब हम इसे रफ कर लेते हैं। देखो एक और मेथड है हमारा, वो क्या मेथड है, कोई भी शेप हो, कोई भी शेप, उसका एडजस्टेंट एंगल यानी कि एक्सटीरियर और इंटीरियर एडजस्टेंट एंगल होगा सम 180 होता है। जैसे आप इसे समझो, इसका और इसका, इन दोनों का सम, देखो ये तो हो गया हमारे एक्सटीरियर एंगल, क्या हो गया इंटीरियर एंगल। इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो होगा हमारा 180। कितना होगा 180। तो देखो 180 होगा इस और इस, इन दोनों का, देखो ये वाले एंगल का और ये वाले एंगल का सम होता है हमारा 180, 180। जैसे अब इसका इसका और इस वाले का और इस वाले का भी 180 होगा। सही है, किसी भी शेप का एक्सटीरियर एंगल
और इंटीरियर एंगल बिल्कुल एडजस्टेंट हो, यानी कि पड़ोसी एंगल, दोहरे वाले एंगल हो, उनका सम 180 होता। अंदर का एंगल और बाहर का एंगल हो सम 180 होता। अब देखो 125 तो गया, अब 180 में कितना कम रह गया, तो देखो हम इधर करते हैं। देखो पहले आप इसे समझो, अभी इन एंगलों को हम नाम दे देते हैं, इन्हें ए और बी, इन दोनों एंगल को हमने नाम दे दिया ए और बी। अब देखो ए और बी को मिला के हमारा कितना हो रहा है 180, 180 सही है। इसे और इसे मिला के 180 हो रहा है हमारा, सही है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो ए जो है वो हमारा दे रखा है 125, सही है, 125 प्लस बी, बी हमें दे नहीं रखा, तो देखो 180। अब देखो 125 जो है प्लस में है तो उधर माइनस में चले जाएगा, बी इक्वल 180 माइनस 125, सही है। अब देखो बी इक्वल कितना आएगा, देखो एक हमने इधर को दे दिया 10, 10 में से 5 गए 5 बचे, 7 में से 2 गए 5 बचे, 1 में से 1 गया 0। तो देखो यानी कि बी एंगल कितने का आ गया हमारे, ये वाला एंगल हो गया हमारा 55 डिग्री का, कितने का 55 डिग्री का, सही है। अब देखो ऐसी इसकी कंडीशन है, इनका इसका और इसका भी सम कितना हो गया 125 होगा, इसका और इसका सम कितना होगा, सॉरी 180 होगा, इस वाले का और इस वाले का सम 125 होगा, सही है। अब देखो बी जो है हमारा 125 दे रखा और इसका हमें फाइंड करना, तो इसका भी 55 ही आएगा, क्योंकि 180 में से अगर हम 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा 55 आ जाएगा, कितना हो गया, ये भी हमारा 55 हो गया। अब देखो अब इसमें एक रूल काम करता है हमारा, ये जो है इस वाले इसका सम, ये जो बाहर को एंगल निकल लिया हमारा, इसका जो सम होता है इसका, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल, इन दो एंगलों के सम के बराबर होता, इसका और इसका, इन दोनों इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के सम के बराबर हमारा ये वाला एंगल होता। तो देखो अब हम इन दोनों एंगलों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करके हमारा इसका सम आ जाएगा, इस वाले बाहरी एंगल का सम आ जाएगा। तो चलो हम इन दोनों एंगलों को ऐड करते हैं, 55 प्लस 55 कितना आ गया हमारा 110 डिग्री, कितना आ गया हमारा 110 डिग्री। देख यानी कि ये वाला एंगल जो है हमारा कितने डिग्री हो गया 110 डिग्री। देखो यहाँ पर हमने कितने दो मेथड अप्लाई करें, एक ये मेथड और एक ये मेथड, जो सा मेथड आपको अच्छा लगा जिस तरीके से आप वैसे कर सकते हैं। अगर आपको आई होप, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ समझ में आया। अगर आपको इस टॉपिक में अब भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं, अगली वीडियो में उसी के ऊपर बनाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप फिजिक्स क्वांटम वाले के चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।